नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में। मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर निर्णय के लिए राज्य सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली आ रहे हैं। भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने सुरक्षित और समृद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। और भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राज्य में 224 विधानसभा सीटों के लिए 2613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रचार के अंतिम दिन कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने रोड शो और जनसभाएं की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कल मतदान के दिन कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। काफी बड़ी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री टुकड़ियों का बल तैनात किया जाएगा। 20 मतक्षेत्रों के लिए 1 सेक्टर मोबाइल यूनिट के हिसाब से 2930 सेक्टर मोबाइल यूनिट तैनात किए जाएंगे। एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में मॉनिटरिंग मोबाइल यूनिट मतक्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध की निगरानी करेगी। हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक डीवाईएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिला और राज्य के सीमाओं पर 700 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जालंधर लोकसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विशेष पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए विशेष नाकेबंदी की व्यवस्था की गई है। सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच के बाद ही प्रवेश देने को कहा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। पूर्वोत्तर के इस हिंसाग्रस्त राज्य में कर्फ्यू अभी जारी है। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर सरकार मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद मणिपुर सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति या समूह को डरने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी टेंशन ज्यादातर शहरों में और ज्यादातर वैली में रिलीज है, काफी कम हो गया है। बहुत ही अब सस्पिशन और र्यूमर भी काफी कम हो गई हैं। लोगों की कंप्लेंट्स भी जो आ रही हैं वो भी कम हो गई हैं। कुछ सूरजचांदपुर के फ्रिंज एरिया, कुछ कांगपोकपी के कुछ एरिया और मोरे एरिया में अभी भी लोगों में टेंशन कंपैरेटिवली यहाँ की तुलना में ज्यादा है। करीब 134 आर्म्स रिकवर हो गए हैं और उनकी रिकवरी की वजह से ही थोड़ा सा माहौल भी अच्छा हो रहा है। 37 इज कंफर्म फिगर और कुछ और भी डेथ की रिपोर्ट्स हैं हम लोगों के पास। इस वायलेंस में हुई नहीं, उसका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी वार्ता होगी, जिसके बाद वे 3 मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इजरायली विदेश मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आज आयोजित भारत इजरायल बिजनेस फोरम में शामिल होंगे। इस वर्ष के अंत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इजरायली विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो रही है। इससे पहले अप्रैल में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इजरायल के वित्त मंत्री नीर बरकत भारत की यात्रा पर आए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि गोवा पहुंच गए हैं। बैठक के सिलसिले में G20 सचिवालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर कल विकास से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक से पहले कल गोवा में महिला नेतृत्व विकास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैनल चर्चाओं में स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की जरूरत बताई गई। स्वागत भाषण में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नागराज नायडू ने पीढ़ीगत समानता के निर्माण की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि हमें महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के समारोह में भाग लेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार श्री शाह कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण और उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में एकीकृत चेकपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद गृहमंत्री फिल्म ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल रिलीज करने के साथ कोलकाता के साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम को श्री शाह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भागीदारी करेंगे। पिछले 2 महीनों में श्री शाह की ये दूसरी पश्चिम बंगाल की यात्रा होगी। केरल में रविवार को मलप्पुरम जिले के तनूर में पर्यटक नाव पलटने के घटनाक्रम में पुलिस ने नाव के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसे कल शाम कोझिकोड में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। नाव के चालक दल के सदस्य अभी फरार हैं। मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख ने त्रासदी की जांच के लिए 15 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। इस बीच एनडीआरएफ और अग्निशमन बल द्वारा तलाशी अभियान आज भी जारी रहेगा। तेलंगाना सरकार ने राज्य में बेमौसम वर्षा के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को औसत गुणवत्ता के मानकों में रियायत देने के लिए भारतीय खाद्य निगम से अपील की है। सरकार विशेष रूप से धान की खरीद के दौरान 20% की जगह 17% नमी को मान्यता देने की अनुमति चाहती है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री जी कमलाकर ने कल हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक के दौरान चावल मिल मालिकों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस विषय पर भारतीय खाद्य निगम को पत्र लिखा है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। चावल मिल मालिकों ने कहा कि बार बार वर्षा में भीगने के कारण धान उपयोग के अनुकूल नहीं रहा है क्योंकि उसके रंग में बदलाव हुआ है। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि खाद्य निगम ऐसे अनाज को लेने से मना कर देता है। वर्तमान सीजन में तेलंगाना सरकार प्रतिदिन औसतन 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर रही है। अमरीका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से रविवार को मुलाकात की और बुनियादी ढांचे पर क्षेत्रीय पहल के संबंध में चर्चा की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अमरीका के जैक सुलिवान और संयुक्त अरब अमीरात के शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ने ऑस्ट्रेलिया में इस महीने होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले इस बैठक में भाग लिया। अमरीका ने कहा है कि इस बैठक में नेताओं को भारत और विश्व से जुड़े अधिक सुरक्षित और खुशहाल मध्य पूर्व क्षेत्र के संबंध में अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए कहा गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में इन देशों के बीच संबंधों को इस तरीके से मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई ताकि इस क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिले। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस दौरान अमरीका के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की और आपसी तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे कल तक बड़े चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने नई दिल्ली में बताया कि चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ बढ़ेगा और शुक्रवार की सुबह तक ये पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के बीच पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में इसके भीषण चक्रवात का रूप लेने की संभावना है और शुक्रवार से ये अपनी दिशा बदल लेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड से इसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। इसके लिए हम स्पेशल फोरकास्ट दिए हैं कि टूरिस्ट ऑफशोर एक्टिविटी के लिए, सर्फिंग के लिए, टूरिज्म के लिए समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए और जो समुद्र में है वो वापस आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ 10 तारीख से बिग शिप्स भी अफेक्टेड हो सकता है। सो शिपिंग कम्युनिटी के लिए, ऑफशोर एक्टिविटी के लिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि हम रेगुलेट करना चाहिए हमारा एक्टिविटी को 12 तारीख तक। तो अभी आप देखेंगे जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से सबसे जो ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है वो है मेरीन एरिया के लिए और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाज, नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग और अंडमान सागर के आसपास के इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। दक्षिण कोरिया के जिंजू में चल रही एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में स्पर्धा कर रहे अजित नारायण और अचिंता शिवली पदक पाने में विफल रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 रजत पदक जीते हैं। बिंदिया रानी देवी और जेरेमी लालनिरुंगा ही चैंपियनशिप में अपना पूरा दमखम दिखा सके। बिंदिया रानी ने शनिवार को महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक के साथ भारत के लिए जीत की शुरुआत की। उन्होंने क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में भी 111 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। भारोत्तोलक जेरेमी लालनिरुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम स्नेच वर्ग में रजत पदक जीता। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 13 मई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। कल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद जागृति। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आज अखबारों की पहली सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने कर्नाटक का रण शीर्षक से लिखा है, प्रचार का शोर थमा, मतदान कल, 4 साल बाद फिर रिटर्न ऑफ मोदी बनाम सोनिया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संप्रभुता संबंधी कथित टिप्पणी पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कर्नाटक का विवाद चुनाव आयोग की चौखट पर। भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस से चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, संप्रभुता के चक्कर में घिरी सोनिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद 2024 चुनाव की तैयारी शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, मंत्रालयों से रिपोर्ट तलब, 3 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन में किसानों के शामिल होने को हरिभूमि ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। पहलवानों के समर्थन में पहुंचे किसानों ने तोड़े बैरिकेड, पीएम मोदी और योगी के खिलाफ अपशब्द बोले। दैनिक जागरण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को प्रमुखता दी है, निष्क्रिय खातों के वारिसों का पैसा लौटाएंगे बैंक। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। वायुसेना के लड़ाकू जेट विमान MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने लिखा है, घर पर गिरा MiG-21, 3 महिलाओं की मौत, पायलट पैराशूट से कूदा। उड़ान भरते ही विमान में आई गड़बड़ी, जांच के आदेश, पायलट को मामूली चोट। चंडीगढ़ में देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र के उद्घाटन की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। लोकसत्य ने रक्षा मंत्री का वक्तव्य दिया है, वायुसेना की विरासत को संरक्षित रखना जरूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल, राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में, मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर निर्णय के लिए राज्य सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करेगी।
इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली आ रहे हैं। भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने सुरक्षित और समृद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की और भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।